बीजेपी को देखना होगा कि बीजेपी कितनी अच्छे लुभावने वादे करके या कोई मजबूत राष्ट्र की नीति को लेकर आगे बढ़ती है। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद से लगभग 2 लाख परिवारों तक हम संपर्क करेंगे, क्योंकि हम सब मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं। सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते, वो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं और उस बात को कहकर माननीय मोदी जी तक वो बात पहुंचेगी और उसको बाकायदा लिया जाए, क्योंकि हमारी जो पार्टी का उद्देश्य है पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय जो है वो विकास पहुंचे, वो काम में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता, इस शाहदरा जिला के 18,000 कार्यकर्ता यहाँ पर ये बीजेपी के माध्यम से ये बैन यात्रा निकाली गई है पूरे जिले के अंदर। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ये स्क्रीन चलाई जाएगी और क्षेत्र के अंदर जो है पूरे क्षेत्रवासियों को बीजेपी सरकार से संबंधित सूचनाएं दी जाएंगी। किस पर आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनपक्ष टीवी। मैं भी इस समय शाहदरा जिले में मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है, उसकी तारीखें अनाउंस हो सकती हैं, उसी को लेकर हर जिले के अंदर बीजेपी ने कार्यक्रम चलाया है कि जनता के माध्यम से कि अगर बहुमत में आती है सरकार तो उनको क्या क्या कार्य करने चाहिए, उसी को लेकर हर जिले में एक संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। तो हमारे साथ इस वक्त शाहदरा जिले के जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनके तत्वाधान में ये बैन यात्रा निकाली गई है और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है कि किस प्रकार हर जिले के जो लोग हैं उन तक बीजेपी की बात पहुंचाया जाए और उनसे सुझाव लिए जाए कि वो किस प्रकार के कार्य अपने सरकार से आशा करते हैं। तो सर, ये जो आप कार्यक्रम आपने लॉन्च किया है, ये बैन पूरे शाहदरा में कितने क्षेत्रों को कवर करेगी? ये बैन के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से 5 विधानसभाएं, लक्ष्मीनगर, गांधीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर और शाहदरा विधानसभा, जो 18 वार्ड निगम वार्ड क्षेत्र है, उन सब में जाएगी और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 2 लाख परिवारों तक हम संपर्क करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला में लगभग 18,000 कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए समर्पित और दिन रात काम करने वाले हैं। तो इसलिए उन सब के माध्यम से विकसित भारत कैसा होना चाहिए, क्या उस संकल्प पत्र में वो सुझाव अपने दे सकते हैं कि हमारी अभी तक जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में और क्या कौन सी ऐसी योजना बची है जो जनता के हित के लिए हो, ऐसे सुझाव लिखित में और या मिस कॉल के माध्यम से 90-90-90-20-24 3 बार 90 और 20-24 पर मिस कॉल करा के या नमो ऐप पर, जिन्होंने नमो ऐप डाउनलोड की है या जिनको डाउनलोड करा के, उनके माध्यम से हम संकल्प पत्र में सुझाव जनता के लेंगे और परिवारों के लेंगे। और जिस तरह से परिवार मोदी जी के, क्योंकि हम सब मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं और मोदी जी लगातार 140 करोड़ को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और मानते नहीं, उनके लिए हर वक्त चिंता करते हैं कैसे अच्छी अच्छी योजनाएं लाकर उनको आगे बढ़ाया जा सके। इसी तरह से उसी क्रम में इस बार 25 करोड़ गरीबी रेखा से आपके हमारे गरीब भाई बाहर निकले हैं इन्हीं योजनाओं के माध्यम से। तो और ऐसी कौन सी योजना होनी चाहिए जिससे कि हर युवा के पास में रोजगार हो, स्वरोजगार हो और वो अपने नौकरी यदि वो नौकरी करना चाहता है तो नौकरी करे, यदि वो अपना काम करना चाहता है तो सरकार और क्या सहायता दे सकती है, उस विषय में हम सुझाव लेंगे। देखिए, इससे पहले सरकारें आई थी 2017 में या 19 में, तो बीजेपी का घोषणा पत्र में यह था कि राम मंदिर और 370 का हटाया जाए। तो ये जो है ये सुझाव बेसिकली जनता से नहीं आते हैं। ये बीजेपी की जो पार्टियां या जो भी पार्टी संगठन होते हैं वो अपनी ओर से ये टारगेट सेट करते हैं। तो इस बार बीजेपी ने क्या कुछ अलग टारगेट सेट करने का कार्य करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो 2014 से हमारी सरकार पूरे देश के अंदर है और ये जनता के ही सुझाव होते हैं और जनता की भावनाएं होती हैं। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है हमारा, जिसमें सभी का सम्मान हमें करना है और उनकी भावनाओं का सम्मान करना है। कोई भी पार्टी बिना जनता के सुझाव के कार्य नहीं करती, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता जनार्दन जो है जो सुझाव हमको देती है उसको काम करती है। और अब जो सुझाव आएंगे उस सुझावों के माध्यम से वही टारगेट सेट किए जाएंगे जो जनता के हित में होंगे। क्या क्षेत्र के कार्यकर्ता या लोग केवल फोन नंबर पे सुझाव दे सकते हैं या और भी कोई जरिया है? देखिए, फोन नंबर पर बहुत आसान तरीका है, 90-90-90-20-24 मिस कॉल यदि करते हैं तो मिस कॉल करने के बाद में आपका फोन कटेगा और कटने के बाद में तुरंत कॉल आएगी और कॉल करके, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते, वो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं और उस बात को कहकर माननीय मोदी जी तक वो बात पहुंचेगी और उसको बाकायदा लिया जाए, क्योंकि हमारी जो पार्टी का उद्देश्य है पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय जो है वो विकास पहुंचे, वो काम में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता, इस शाहदरा जिला के 18,000 कार्यकर्ता उस काम को करने वाले हैं। आप लोग जो मार्केट के अंदर पेटिका रख रहे हैं, वो पेटिका रखने का क्या लक्ष्य है? पेटी का लक्ष्य यही है कि जो मार्केट में जो भी समाज के लोग आते हैं उन सभी के जो संकल्प के अंदर जो उनकी घोषणा है या जो चाहते हैं
कि देश के अंदर जो भी कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने चाहिए। तो संकल्प पत्र के अंदर उनके विचार हम सभी लोग चाहते हैं कि वो रखें और उन विचारों को हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे और वो हमारे संकल्प पत्र के अंदर शामिल होते हैं। मेरा राजनीतिक तौर पे एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से उत्तर पूर्वी दिल्ली खासकर इसमें मनोज तिवारी जी को दोबारा सांसद की टिकट दी गई है, परंतु अन्य क्षेत्रों में दिल्ली के सांसद क्षेत्र में उनको दोबारा टिकट नहीं दी गई है। तो ये बीजेपी की जो कार्यशैली है कि हर बार कोई नए कार्यकर्ता को चुनती है, उसकी वजह से ऐसा है या सांसद उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाए दिल्ली के अंदर, इसकी वजह से उनका टिकट कटा है? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद थे उत्तर पूर्वी दिल्ली सादरा क्षेत्र में, जहाँ पर ये बीजेपी के माध्यम से ये बैन यात्रा निकाली गई है पूरे जिले के अंदर। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ये स्क्रीन चलाई जाएगी और क्षेत्र के अंदर जो है पूरे क्षेत्रवासियों को बीजेपी सरकार से संबंधित सूचनाएं दी जाएंगी। किस प्रकार की जो है सूचनाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से जनता जो है लाभ ले सकती है। आपको बता दें 2024 का चुनाव जो है किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है, उसी को लेकर सभी पार्टियां घोषणा पत्र तैयार करने में लगी हुई हैं। तो उसी के लिए आज सादरा जिले के अंदर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां जो है वो भी जोर शोर से कार्य कर रही है किसी तरह से मतदाताओं को लुभाया जाए। तो बीजेपी को देखना होगा कि बीजेपी कितनी अच्छे लुभावने वादे करके या कोई मजबूत राष्ट्र की नीति को लेकर आगे बढ़ती है। आप देख रहे थे जनता की आवाज जनपक्ष टीवी, मैं विजय ठाकुर सादरा जिले से।